गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये तो रोज बोलता हूँ, बोलना भी मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि बच्चे अच्छे रहने चाहिए। ठीक है बेटा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। याद दिलाना पड़ता है आपको। इसको खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना बेटा। देखो इस समय मैं ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ। ट्रायंगल में क्या पढ़ा रहा हूँ? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमिलरिटी। ठीक है ना, जो बच्चों को बहुत परेशान करती है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि जितना मुझे समझाने का मौका मिल रहा है बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि समझा दूँ। और आपको अगर आ गई ना तो फिर थोड़ा सा तो नाम ले ही लेना कि नहीं विजय सर पढ़ाए थे, हैं? तो बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बस बेटा ये कई मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। मैं क्या बोलता हूँ, मंजिल अगर आपको पानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और दिन रात एक कर देना पड़ेगा, चाहे जितनी भी मेहनत आपको करनी पड़ी बेटा, तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। चलिए भैया हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, है ना। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं फिर अपने बच्चों से कहता हूं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। आप खूब ढेर सारा प्यार दे बेटा इस चैनल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 मैं पार्ट वाइज वीडियो डाल रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका, इन फिगर एंगल CED is equal to angle CAB, okay, so that triangle CED similar to triangle CAB, है ना। ये आपको शो करना है। also find the value of x, ठीक है बेटा। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहले फिगर बना लेते हैं। जैसे फिगर दिया उसको तो बनाना ही पड़ेगा ना। ये आपका फिगर है, ओके। ये गिवन है ए और यहाँ एक पॉइंट है, इसको यहाँ से ज्वाइन किया है, ठीक है। ये ई है बेटा आपका, ये सी है ना, ये डी है और ये ए है, ये बी है और यहाँ पे देखो दिया है ये 9 सेमी, ये बेटा 2 सेमी, क्लियर। ये बेटा है आपका 10 सेमी, ठीक। ये बेटा आपका 8 सेमी और क्या दिया है आपका 7 सेमी। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो आप कंप्लेन मतलब कमेंट्स जरूर किया करिए कि सर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखता है, सर क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं मार्कर चेंज कर दिया करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चों को क्वेश्चन दिखे ही नहीं और मैं पढ़ाता रहूं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो आप लोग जो भी कोई डाउट है या कुछ भी है या कोई मेरे द्वारा कोई दिक्कत है तो आप लोग बताएं। आइए हम लोग अच्छे समझते हैं। क्राइटेरिया तो जानते ही हो, रोज रोज तो याद दिलाना है नहीं। एंगल 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 साइड 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 एंगल साइड, इसी सिमिलरिटी से हम लोग प्रूव करते हैं, है ना बेटा। तो देखो मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप करने चल रहे हैं तो उसका रफली डायग्राम बना के हम लोग आराम से समझ सकते हैं ना। तो इसका रफली डायग्राम होगा बेटा, जैसे आपको लेना है ट्रायंगल CED, आराम से बना लो। ट्रायंगल CED, देखो E किसके इक्वल है, जो होगा देखा जाएगा। और CAB है ना बेटा, CAB कोई बात नहीं है, CAB दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे बेटा जो एंगल A है वो E के इक्वल है, देख लो। एंगल जो यहाँ पे है ना CED, देखो CED इज इक्वल टू CAB, तो ये बेटा दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे आ जाइए, यहां से आइए DCE और इसको क्या पढ़ सकते हैं बेटा, DC
तो यहां से पढ़ेंगे BCA, है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि एंगल सी दोनों में कॉमन है, हाँ? तो बेटा एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, एंगल सिमिलरिटी से आपका ट्रायंगल CED सिमिलर टू ट्रायंगल CAB हो गया, ओके। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो फिर उसके हम लोग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं, आप जानते हो, है? उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको सिमिलर दिखा देते हैं। तो ये रफली डायग्राम है, मैं लिखा हूं यहाँ पे रफ। तो यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं हम आराम से, है ना। सोल्यूशन में लिखते हैं इन ट्रायंगल CED, बहुत मोटा चलने लगा, इन ट्रायंगल CED एंड ट्रायंगल CAB। बहुत आराम से हम लोग लिखेंगे बेटा। क्या क्या है देखो, यहाँ पे दिया है CED इज इक्वल टू CAB। ये क्या है, ये गिवन है आपका, इसके बारे में कुछ नहीं बोलिएगा। एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये क्या है बेटा आपका, ये क्या है, ये कॉमन है। तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल CED सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। कौन सी सिमिलरिटी लगी, टू एंगल्स मिले हैं तो लिख दो एंगल सिमिलरिटी, लरिटी है ना बेटा, एंगल सिमिलरिटी। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहां तक का तो काम हमारा फाइनल हो गया, यहां तक का काम क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है यक्स। यक्स कहाँ है, तो यक्स हमारा यहाँ पे है, ठीक है बेटा। तो अब देखो सबसे सिंपल सी बात है, देखो एक्स क्या है, मतलब डी आपका एक्स गिवन है ना। तो इसको पकड़ते कैसे हैं, मतलब हम लोग रेशियो क्या क्या ले कि हमारा, देखो पहली बात है कि मैंने ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया, ठीक है बेटा। अब ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद उसके जो साइड्स के रेशियो, मतलब जो रेशियो हम लोग लेते हैं प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हमारा 75% काम कंप्लीट हो चुका है, ओके। अब हमको बेटा रिलेशन लेना है। तो देखो x किसके सामने है, C के सामने है, तो C के सामने AB है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से लिख सकते हैं DE अपान AB, कोई बात नहीं है, D अपान AB। और क्या ले सकते हैं, और जिसका वैल्यू पता है ले सकते हो। A के सामने क्या है बेटा, A के सामने ये है तो 10 + 2 ले लो, हाँ? तो इसे क्या लिख देंगे, कुछ भी ले सकते हो, जिसका एक तो अननोन है ही। अब एक ले लो ये CD, तो CD किसके सामने है, CD E के सामने है। यहां पे ले लेते हैं हम लोग बेटा, CD किसके सामने है, E के सामने है। और ये किसके इक्वल है, A के, तो A के सामने क्या है आपका, BC है। तो यहाँ पे लिख देंगे CB, ओके। अब इसके बाद मैं इरेज कर देता हूं। जैसे साइड्स जो प्रोपोर्शन कर रहे हो, मतलब जो साइड्स का रेशियो लेकर के इक्वल कर रहे हो, उसको पकड़ने का हम तरीका बता रहे हैं। देखो क्या तरीका है, सबसे सिंपल सी बात है, यक्स है, यक्स का अपोजिट इधर जाओ, C मिल गया। तो C के, अब इस वाले ट्रायंगल में जाओ, C के अपोजिट ये है, तो देखो यहाँ पे लिखा हूं ना AB, लिखा हूं, ठीक। अब बेटा हमको लेना है इसमें, तो ये किसके सामने है, E के है, तो ये इसके सामने ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग इरेज, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, ओके बेटा। क्वेश्चन को इरेज करके अपना काम बना लेते हैं। अब वैल्यू रख देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, तो D की वैल्यू कितनी है, 8 है, ओके। और लो हम भी क्या बता रहे हैं आपको, D की वैल्यू x है, ओके। AB कितना है, AB 9 है बेटा, ठीक। CD कितना है, CD 8 है। और क्या है, CB कितना है, 10 + 2 कर देना, 10 + 2। अब इसे सॉल्व कर लो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 × 9 अपान 12। x इक्वल टू हो गया आपका 72, 12, 6 आ गया, है ना बेटा। x इक्वल टू क्या आ गया, 6। देयरफॉर x इक्वल टू 6 सेमी, ये आपका आंसर आ गया।
बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप जो सोचते हैं ना कि सिमिलरिटी बहुत हार्ड है, तो सिमिलरिटी ऐसा कुछ नहीं, हार्ड है या नहीं है, बस आपके सोच का डिफरेंस है। समझ रहे हो बेटा ना? अगर आपका सोच डिफरेंस है कि नहीं, देखो अगर किसी भी चैप्टर को आप अपने मन में बना लिए ना कि हार्ड है, या कोई भी काम अपने मन में सोच लिया यार ये तो बहुत हार्ड होगा, तो आपको सचमुच हार्ड लगेगा। बट किसी काम को ऐसे सोचो कुछ नहीं है, सिंपल है, हो जाए। समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोगों को कोई भी डाउट लगे आप लोग कमेंट करें विदाउट हेजिटेशन, कमेंट करिए विजय सर ये है वो है, हाँ बताएंगे बेटा। हमारी हम गलती बताओ, हमारी गलती अगर आप बताएंगे तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन इन फिगर express x in terms of a, b and c। ठीक है बेटा, फिगर बना लो भाई, फिगर गिवन है तो फिगर बना लो, नहीं गिवन रहेगा तो बनाना पड़ेगा, बट गिवन है मेरा हो जा रहा है मेरा फिगर। आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाइएगा ये, और यहाँ पे दिया है, ठीक है बेटा, फिगर है, फिगर का नाम लिख देना है LMK। यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे हो गया X, ठीक है बेटा, ये हो गया 46 डिग्री, ये हो गया 46 डिग्री, ठीक है, ये हो गया हम लोग का N, तो ये जो डिस्टेंस है वो है B, है ना, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा C है। चलो, और ये आपका एंगल बन रहा है। ओके तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, लेकिन मेरे बच्चों को आएगा क्योंकि मेरे बच्चे भी अब प्यारे प्यारे हैं। चलो आ जाओ। तो पहला काम क्या करना है बेटा? पहला काम हमको यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, लो यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, इसका भी नाम लिखो, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन क्या है? इन फिगर एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। कहने का मतलब है बेटा कि जो x है, मतलब x की वैल्यू हमको फाइंड करना है किसके टर्म्स में? a, b एंड c के टर्म्स में। तो मैं रफली समझा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि बेटा इसको कुछ ना कुछ करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है ना, तो आप क्या करें कि आप यहां से पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखा दिया जाए, है ना। तो देखो कैसे सिमिलर दिखाते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं ट्रायंगल KPN एंड ट्रायंगल KLM। अब बोलोगे अच्छा सर इसमें क्या मिलेगा? ये ट्रायंगल KPN, ध्यान से देखो बेटा, KPN KLM ले लिया। एक आपका छोटा वाला ट्रायंगल है और एक आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है। देखो फिगर एक ही है ध्यान देना, फिगर एक ही है, लेकिन उसमें से हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं। तो अगर बेटा किसी को कंफ्यूजन हो ना, मैं गारंटी बता रहा हूं कि अगर किसी को कंफ्यूजन होने लगे ना, कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना रफ लिखोगे, यहाँ बना लेना एक छोटा सा ट्रायंगल और इसका नाम दे देना KPN और इसको लिख देना 46 डिग्री। यहाँ पे K है, ये C है ना बेटा। समझने के लिए बहुत आइडिया है और न समझने वालों के लिए सब आइडिया बेकार है। तो यहाँ देखिए, ये दूसरा ले लो, है ना, बड़ा वाला ले लो। तो यहाँ होगा KML हो गया, ये हो गया स्मॉल a, ये हो गया 46 डिग्री और ये बेटा K है ही। तो अब देखो MK कितना हो जाएगा? तो MK हो जाएगा आपका B प्लस C, ठीक है ना। तो देखो
ये बनाना जरूरी नहीं है ना बेटा, ये बनाना जरूरी नहीं है, बट अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो बना के वो देख सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। कोई वीडियो में ये नहीं बोलेगा नहीं सर आप बोले थे, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि अगर किसी बच्चों को एक ही फिगर में समझ में आ रहा है दोनों ट्रायंगल, तो इसको कभी मत बनाइए। ओके, ये मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूं। तो देखो आपने लिया KPN और आपने लिया बेटा KLM। यहां से देखो 46 डिग्री 46 डिग्री दोनों में इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है। और यहाँ पे के कॉमन है तो काम हो गया। तो यहां से लिखेंगे एंगल K इक्वल टू एंगल K, और ये क्या है? कॉमन है। ओके, आइए। और बेटा क्या है? KNP है ना, एंगल KNP इज इक्वल टू KML each 46 degree. Therefore, triangle KPN similar to triangle KLM. कौन सी सिमिलरिटी लगी? एंगल सिमिलरिटी। अच्छा भैया, यहां तक तो काम फाइनल हो गया। अब हम लोग रेशियो ले लेते हैं, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं KN अपान KM, ठीक है। तो KN अपान KM, जिसकी वैल्यू पता है उसी को लो, और यहां से लिख लो NP अपान ML या PN अपान LM, है ना बेटा, LM। तो KN की वैल्यू कितनी है? KN की वैल्यू बेटा C है, और KM की वैल्यू कितनी है? B प्लस C है। PN की वैल्यू कितनी है बेटा? X है, और LM की वैल्यू कितनी है? A है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको X को किसके टर्म में लिखना है? X को बेटा ABC के फॉर्म में लिखना है। तो कुछ नहीं करना, इसको ट्रांसफर कर दो। तो X इक्वल टू हम लोग का हो गया AC अपान B प्लस C। तो हेंस x इक्वल टू AC अपान B प्लस C, ठीक है बेटा, आपका आ गया। तो देखो हमारे कहने का मतलब क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते इसमें, बट क्वेश्चन को अगर समझना है तो आपको बेटा कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि बेटा मैं पार्ट वाइज बना रहा हूं, पार्ट वाइज वीडियो आपको बहुत क्या करेंगे, प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट देने का मतलब कि आप अगर पार्ट वाइज पढ़ रहे, हाँ, लेकिन ईच एंड एवरी पार्ट को पढ़ोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। आप पेन कॉपी लेके पढ़ो, ठीक है बेटा, हमेशा बोर्ड के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए भी कुछ पढ़ा करो। क्लियर? तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जानते हो मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन ही मैं करवाता ही हूँ, सभी लोग जानते हो, जो बच्चे पुराने होंगे वो जानते ही होंगे। चलो ठीक है बेटा, देखो अगर आप 50% मेहनत करके दिखा दोगे ना तो आपका बहुत बढ़िया नंबर आएगा, बेहतरीन नंबर आएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो मेरा एक ही सिद्धांत है बेटा, अगर आपको कुछ किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे चैनल पे आराम से लिखिए। अगर आपको लगे कि नहीं चैनल पे नहीं लिख सकते हैं तो आप प्लीज व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस व्हाट्सएप पे अपना नाम, प्लेस का नाम लिख करके आराम से सेंड कर दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। बेटा अगर आप नहीं बताओगे ना तो मैं एक गलती जिंदगी भर करता रहूंगा, है ना। अगर कुछ गलत जैसे होगा तो मैं जिंदगी भर वही बोलता रहूंगा। अगर आप बता दोगे तो मैं उसको सुधार कर लूंगा, ठीक है बेटा। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब भी किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। आते हैं बेटा, वीडियो आपको बेटा रेगुलर मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिलियन सर भागने वाले नहीं है, ठीक है ना। एक बार जब काम हम लोग का शुरू हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। 2 ट्रायंगल्स है ना बेटा, 2 ट्रायंगल्स दिया है आपका ABC एंड आपका है DBC, ठीक है बेटा। 2 ट्रायंगल्स ABC एंड DBC
are on the same base BC. ओके, सेम बेस BC, ठीक बेटा, एंड सेम बेस BC एंड on the same side of BC. Okay, in which एंगल A जो बेटा है, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है सब, यहाँ पे डॉट है। इफ CA एंड BD meet each other at E. ओके, आपको क्या करना बेटा, आपको शो करना है so that AE into CE. ओके, AE into CE इक्वल टू BE into D। फिगर बना देना है। ठीक है, ये आपका फिगर है, थोड़ा सा और अच्छा फिगर होना चाहिए। ये A है बेटा, ये 90 गिवन है, और ये D है, ये भी 90 गिवन है, ये आपका E है, और ये क्या है, B है, और ये C है। देखो बहुत सिंपल है, आ जाएगा, टेंशन नहीं लिया करो, है ना। अगर बेटा विजयन सर के साथ पढ़ रहे हैं तो टेंशन ना लें, अगर आप टेंशन लेंगे तो फिर मेरा क्या होगा, बोलो। अगर आप ही टेंशन लेने लगोगे तो हम किसको पढ़ाएंगे। आ जाओ, ये ई आपको बढ़िया नहीं लग रहा है क्या, थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, लो अब सही है, ठीक है। कोई भी डाउट है बेटा, जैसे किसी को वीडियो क्लियर नहीं है या किसी को साउंड क्लियर नहीं है, वो भी कमेंट कर सकता है, हाँ, कि सर आपका वीडियो क्लियर नहीं आता है, फिगर क्लियर नहीं है, ठीक है ना। जिस बच्चे को जिस भी टॉपिक या जिस भी जैसा भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करते रहिए। आइए देखो क्या दिया है, पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। टू ट्रायंगल्स ABC एंड DBC, ओके, आर ऑन द सेम बेस BC, वेरी गुड, and on the same side of BC in which angle A and angle D आपका 90 है, ठीक है। if CA and BD meet each other at E, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है बेटा so that AE into CE is equal to B into D। हो गया 2 मिनट में हो गया। देखो पहले जो शो करना है ना, वो देखो किस ट्रायंगल का साइड है, तो देखो AE यहाँ पे मिल रहा है आपको, और CE कहाँ मिल रहा है बेटा, यहाँ मिल रहा है, ठीक, और D यहाँ मिल रहा है, और क्या मिलना चाहिए हमको, D यहाँ मिल गया, B यहाँ मिल रहा है। कहने का हमारे क्या है कि कुल मिला जुला करके हमको इसका कोई जरूरत नहीं है, हम इसी अगर 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दें तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। मतलब हम किसको सिमिलर दिखा दें बेटा, हम अगर सिमिलर दिखा दें इन 2 ट्रायंगल को, मतलब कौन से 2 ट्रायंगल को, इन 2 ट्रायंगल को, AEB और DEC को, है ना। AEB एंड DEC को अगर हम सिमिलर दिखा दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो कैसे सिमिलर दिखाओगे, तो मैंने बताया था बेटा ना, सिमिलर दिखाने के लिए आपको एंगल साइड, और उसके बाद मैंने बताया था SSS, ये सिमिलरिटी की 4 क्राइटेरिया है, आपको फॉलो कराना पड़ेगा। तो देखो फॉलो कर गया ना, ये 90 गिवन है, इसको तो कोई कट नहीं कर सकता, और ये वर्टिकली अपोजिट है, इसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तो एंगल सिमिलरिटी मिला कि नहीं मिला,
तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जो ये बिंदी नहीं है, ये मैंने अपने से लगाया था पॉइंट, ठीक है बेटा। तो ये दोनों जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड के तो रेशियो जैसे, हाँ ठीक है। चलो आ जाओ। तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल DEC, ठीक। क्या क्या मिला आपको, एंगल A इक्वल टू एंगल D। कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, ईच 90 डिग्री। देख लो ना, दोनों क्या है 90 है। और क्या हो गया, AEB एंगल AEB इज इक्वल टू DEC। बेटा एक चीज याद रखना अपनी जिंदगी में, आर्डर का बहुत बड़ा महत्व होता है सिमिलरिटी और कांग्रुएंसी में। जैसे आप लिए AEB, आप यहाँ से ECD मत लीजिएगा, DEC लीजिएगा। मतलब मैं समझा रहा हूँ आपके अच्छे के लिए, ठीक है। तो DEC ले लिए, क्यों ले लिए भाई, यहाँ पे लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना बेटा। एंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल AEB कांग्रुएंस याद आ जा रहा है सिमिलर टू ट्रायंगल DEC। कौन सी क्राइटेरिया लगी, एंगल सिमिलरिटी है ना बेटा, सिमिलरिटी। अच्छा लगा दिया, ठीक है बेटा, एंगल सिमिलरिटी लगा दिया। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए आपके, तो आप ले सकते हो, तो यहां से आप लिख सकते हो ना, दिस इंप्लाइज दैट AE, देखो AE अपॉन D। और क्या लिख सकते हो बेटा, EB है ना, नहीं B अपॉन C है ना। चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो AE इंटू C इज इक्वल टू BE टू D। अच्छा एक बात मैं जान रहा हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप 2 ही क्यों ले रहे हैं, तीनों तो ले सकते हैं। हाँ बेटा ले सकते हो, बट 2 ही के लेने पे हमारा रिजल्ट आ जा रहा है, तो 3 लेके क्या करेंगे बोलो। जब 2 को लेने पे अगर मेरा रिजल्ट आ जा रहा है तो हम लोग 3 नहीं लेंगे, है ना। हाँ तो उसमें आप टेंशन मत रहिएगा कि अरे सर 2 ही क्यों ले रहे हैं हमेशा, समझ रहे हो कि नहीं। टेंशन आप नहीं लीजिएगा। जिससे कोई बच्चा सोचे कि 2 ही लिया जा रहा है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि नहीं 2 ही लेना है। जिससे हमारा रिजल्ट, हमारे ये यहाँ पे सॉल्यूशन का अलग से है, ठीक है, जिससे हमारा रिजल्ट प्रूफ होगा बेटा, उसी को न लोगे। ऐसा तो है नहीं जिसको उठा के मन उसको ले लोगे, है ना। तो आज के वीडियो में यही 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, और इनको आप अच्छे से, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा कि कोई भी वीडियो मेरा देखो, ठीक है ना, कोई भी वीडियो मेरा देखो तो उनको क्या करो, बस ऐसे टाल मत दो। वीडियो देखने से नहीं होगा, कॉपी पेन उठाओ, लिखो, थोड़ा मेहनत करो, नोट्स बनाओ, ठीक है ना। डिजिट चेंज होगा, मॉडल नहीं चेंज होगा बेटा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, ठीक है बेटा। और मैं फिर कह के जा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, कमेंट जरूर करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिसके पास विजय सर नहीं पहुंच पा रहे हैं उसके पास भी मेरी आवाज पहुंचाइए, और ये कौन करेगा, ये सब आप ही लोग कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके बेटा, बाय।